गुरु गोविंद बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवाल। और न सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोल। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशु पद सुख लान। जो विगिरेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो कहत हो आपने पा। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही गवई तिहारे हार। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास बालं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्यां हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास तुन्य। तुझस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। प्रसन्न श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनस श्री हरिदास निसद्यो सुआंको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवन। सकल खल लोग विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसाल निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशर अखिल माधुर्य मूर्ति अनंत रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजय। श्रीधाम वृंदावन संजू रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन गुरुदेव जी महाराज। श्री हरदास श्री हरदास। वाद विवाद करत ना डरे। हारे जीते काज ना सरे। ये प्राणी बहुत समय होते हुए प्रभु के लिए, लेकिन महत्वाकांक्षी होने के कारण इसके पास समय ही नहीं है। जो समय है उसमें व्यर्थ के वाद विवाद करता रहता है। कभी हारता है तो कभी जीतता है। कभी रोता है तो कभी सोता है। इसी में पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। आचार्य शरण स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जोलों जीवे तोलों हरि भजरे मना। जब तक जीवे, जब तक की श्वास हैं, सत्क्रिया सत्कर्म सेवा भाव निभाते हुए सेवा भाव से और हरि भजन करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए।
नाम चिंतन करना चाहिए, प्रभु का ध्यान। ये जीवन जीवन है व्यर्थ की बातों में, और बहुत समय, ये कहाँ से आएगा ये समय? जो समय प्रभु प्रसन्नता के लिए मिला है, भजन कीर्तन के लिए मिला है मनुष्य जन्म का, वो केवल और केवल अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने में ही बीत रहा है, अपने पैरों पे। इसके पास समय ही नहीं है सुख लूटने के लिए। सुख लूटने के लिए बहुत समय है। सुख, ये सभी स्वार्थ में जो क्रियाएं हैं, वार्तालाप हैं, केवल संसार की असद अलाप। अगर कोई संबंध में कोई शब्द ही नहीं आते हैं बहुत बहुत देर तक। हम यूं कर रहे हैं हमेशा चर्चा में, कोई चर्चा भी कर रहे हैं सेवा के संबंध में, बीच बीच में बिहार जी की कृपा, स्वामी जी की, गुरु जी की, ऐसे शब्द आते रहने चाहिए। कोई बात भी कर रहे हैं फिर वो सब प्रभु से जुड़ जाता है वातावरण और वो समय। सब प्रपंच निश्चय जी जान, महाराज बोले ये वाद विवाद हार जीत, ये प्रपंच है। अपने हृदय में ढंग से समझ लो, ये प्रपंच है। हारना भी जीतना भी, इसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रभु के गुण गाओ, उनका नाम, उनकी सेवा, उनके चिंतन उनका करो। श्री बिहारी दास है हरि रतिमान, अपने अंदर बिहारी दासता का आवेश लाइए। हम बिहारी बिहारिन की अंग संगनी सहचरी हैं, दासी हैं। हम स्वामी जी महाराज के दास हैं। इस देश की उपासना में बिहारी बिहारिन की, स्वामी जी की, इसमें सहचरी भाव ही है, लेकिन प्रकट में, देह रूप में एक दास भाव है प्रकट में। बाकी अंतरंग भाव सहचरी भाव ही है। सहचरी भाव की उपासना है। बिहारी दास वो है हरि रतिमान, हम बिहारी जी महाराज के दास हैं। ऐसे करके बिहारी बिहारी के चरणों में प्रगाढ़ रति करिए, प्रेम करिए। क्योंकि सांचे श्री राधा रमण, छूटो सब संसार, बाजीगर को सुपेखनो, मिटतन लागे बार। सांचे तो हमारे इष्ट हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे आचार्य हैं, ये नाम है, धाम है, ये सत्य वस्तु है। और संसार की अनेक वार्ताएं, संसार की स्वार्थिक व्यवहारिक क्रियाएं, ये सब झूठी हैं। झूठा सब संसार। बाजीगर को सपेखनो, मिटतन लागे बार। बाजीगर की झोली होती है, झोली में से निकाल के क्या क्या दिखा देता है, और फिर वो मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे ही उसके पास अगर ऐसा सामान, विशेष पैसा, इतने पैसे जो दिखा देता है, तो झूठे का खेल है। ऐसे वो बना देता हो तो बेचारा ऐसे घर घर क्यों डोले? तो बाजीगर को सब पेखनो, मिटतन लागे बार। ऐसे ही यहाँ के जो सुख दिखाई पड़ते हैं ना, सम्मान सुख बहुत तेरे, ये सब झूठा है। ये सब दुख देने वाला है। दुखालयम शाश्वतम, यह शाश्वत है, दुख देने वाला है। महाराज कहते हैं वेद शास्त्र जीव के कल्याण के लिए जप तप तीरथ व्रत योग ज्ञान वैराग्य ये सब बताते हैं। नाना प्रकार के साधन उपदेश करते हैं।
लेकिन कहते हैं कि वेद शास्त्र की भी प्रवृत्ति हरि की इच्छा पे ही आश्रित है। जो वर्णन कर रहे हैं हरि की इच्छा से ही, हरि की इच्छा के बिना इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। इन वेद शास्त्रों की भी जो वर्णन कर रहे हैं ये भी हरि की इच्छा स्वरूप है, इनकी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। यशः स्त्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचार तपः श्रुतादिषु अविस्मृति श्रीधर पाद्म पद्मयोर गुणानवात श्रवणादिभिर हरे अविस्मृते कृष्ण पदारविंदयोः हिणोति भद्राणि समं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। कहते हैं कि वर्णाश्रम के अनुकूल आचरण, तपस्या और पठन आदि जो बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है, ये वर्णाश्रम के अनुकूल बहुत बड़ी पढ़ाई, आचरण, तपस्या, ये सब वाको केवल यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होना ही है उसका लक्ष्य। संसार में बहुत तेरे श्रमिक कार्य, पढ़ाई लिखाई, तपस्या, इसका फल क्या होता है? बहुत सी लक्ष्मी की प्राप्ति और संसार में यश। सब बड़ाई करें बहुत। परंतु श्री हरि के चरण कमलों की अविचल स्मृति, लेकिन इस मनुष्य जन्म में सबसे कीमती क्या वस्तु है? इस मनुष्य जन्म में सबसे कीमती क्या वस्तु है और वो कैसे मिलती है? ये बात तो यहां कीमती है हरि के चरण कमलों की अविचल स्मृति। बिहारी बिहारन के स्वामी जी के चरणों का चिंतन अविचल, उनका नाम जाप हो रहा है और चरणों का चिंतन हो रहा है, ध्यान हो रहा है, ये सबसे कीमती है। चाहे महागरीबी स्थिति हो या अमीरी हो, चाहे जैसी स्थिति हो, इसमें हम स्थिर हैं कि हमारे बिहारी बिहारन का चिंतन मनन, उनके चरणों का चिंतन, नाम जाप हमारा हो रहा है, हम बहुत बड़े अमीर हैं। श्री हरिदास सेवा, श्री हरिदास पूजा, उनकी सेवा पूजा बन रही है हमसे। तो उनकी अविचल स्मृति कैसे प्राप्त होगी? उनका स्मरण, ये नित्य सुख कैसे प्राप्त होगा? उनके गुण गाए थे, उनकी लीला, जैसे समाज गायन करते हैं आप, बिहारी बिहारन की लीला गुण, उनके नाम जाप से, गाने से, श्रवण से, कीर्तन करने से, श्रवण से, इससे अविचल स्मृति प्राप्त होती है। हमको सदा सदा चिंतन बना रहे, उनका स्मरण बना रहे, तो कैसे होगा? उनके गुण, लीला, नाम जाप, सत्संग श्रवण, कीर्तन करना, समाज करना, इससे होगा। श्री हरि के चरण कमल को निरंतर चिंतन, ये सबसे कीमती चीज है, सबसे कीमती। भागवत जी कहती हैं, हरि स्मृति सर्वव्याध विनाशनम सर्व विपद विमोक्षणम, समस्त विपत्तियों का विनाश करके परम पद देने वाला है हरि के चरणों का स्मरण। यानी बिहारी बिहारन स्वामी जी के चरणों का स्मरण समस्त विपत्तियों का विनाश करके
सदा सदा सुखी करने वाला, ये है सबसे कीमती वस्तु। और वो अभी बताया प्राप्त कैसे होती है, उनके गुण लीला नाम श्रवण से और कीर्तन से। ये सब अखंड स्मृति हो जाएगी, हमेशा नाम जाप में मन लग जाएगा। जो बराबर सत्संग सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जाप करेंगे, सारे पाप और ताप, सारे अमंगल निरंतर नाम जाप करने से, निरंतर चिंतन करने से सब के सब नष्ट हो जाते हैं और परम शांति का विस्तार होता है। शांति यही है और कहीं शांति नहीं है। नाम जाप बराबर चिंतन मनन, मन यहां लग रहा है, परम शांति है, परम शांति। अंतःकरण महापवित्र हो जाता है नाम जापी का, चिंतन करने वाले का। विषय चिंतन क्रमशः, विषय चिंतन विराम दे देता है, केवल हरि विहरण के चरणों का चिंतन ही होता है, वो नष्ट हो जाता है। और ज्ञान विज्ञान वैराग्य युक्त श्री हरि को भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त ये प्राप्त हो जाता। ये सब सुनने करने से, सत्संग सुनने से, कीर्तन करने से, नाम जाप करने से। तो ये सिद्ध होता है निश्चित ही कि जीव को परम कल्याण श्री हरि के गुणानुवाद सुनने में और गायवे में ही है, और कोई दूसरा रास्ता। उन्हीं के गुणानुवाद सुने और वही गायन करे, नाम जाप कीर्तन आदि समाज। और गुणानुवाद बिना हरि के चरण अनुरागी, गुणानुवाद सुनने को कहां मिलेंगे? अनुरागी संत रसिकों के पास, उनके पास। संतन के संग के श्रवण गोचर नहीं हुए, और संत संग बिना श्री हरि की कृपा के प्राप्त नहीं होते। हरि की जो कृपा है बिना संतों के संग के प्राप्त नहीं होती है, हरि कृपा। इसलिए महत पुरुषों का संग नारद जी महाराज ने बहुत दुर्लभ बताया है। अब आखिर बात कहा गई कि सत्संग सबसे बड़ा दुर्लभ है। कोई ऐसे दिव्य महापुरुष मिल जाए इस जीवन में तो हमारा सारा काम बन जाए, हमारा भजन भी बन जाएगा, गुणों में, ठाकुर जी के गुणों में मन भी लग जाएगा, हम कीर्तन भी करना सीख जाएंगे, समाज में भी हमारा मन लग जाएगा, हमारी अनन्य प्रीति भी हो जाएगी, हमको धाम को और नाम का जो आश्रय है वो भी मिल जाएगा, वास्तविक मालूम भी चल जाएगा इस जीवन में हमको करना क्या है। तो महाराज बोले संग, सबसे पहले इस जीवन में किसी महान पुरुष का संग मिल गया तो हरि मिल गए। इसलिए संग से ही हरि मिलते हैं, और हरि जब कृपा करते हैं बहुत बड़ी तो इस जीवन में बहुत अच्छा संत का संग मिल जाता है। ये प्रभु जब अपने हृदय से ढुर जाते हैं जिस पे कि लाडली लाल, तो उसको किसी विशेष संत का संग दे देते, उसी के माध्यम से बिहारी विहरन उसको प्राप्त हो जाते। ऐसा महान पुरुषों का। इसीलिए कह दिया कि रसिक अनन्य भई सुख पई। रसिक अनन्य भाव कब आएगा? जब हम रसिक अनन्यों का संग करेंगे। रसिक अनन्य भाव कब और कैसे आएगा?
महादुर्लभ रसिक अनन्य भाव कब और कैसे आएगा? तो यहां कह रहे हैं रसिकों के संग से आएगा। जो हम बनना चाहते हैं ऐसे ही लोगों का संग करिए। जो हम बनना चाहते हैं ऐसा ही सोचिए। जो हम सोच रहे हैं वो ही हम बन जाएंगे। निश्चित बात है। जो हम बनना चाहते हैं ऐसा ही सोचिए, और ऐसी सोच भी कब, ऐसे ही लोगों का संग करिए। ये आ गई संग पे बात। फिर ऐसे ही सोचिए, और जो तुम सोच रहे हो वो ही तुम फिर बन जाओगे। तो महान पुरुषों का संग मिल गया हमको, रसिक जनों का। तो उनके संग से बात आई कि भाई बिहारी बिहारी की हम अंग संगनी सहचरी हैं। आप सहचरी भाव का समझ समझ के चिंतन करिए उनके इशारे पे अपने स्वरूप का। तो अब हम जो चिंतन करेंगे, जो सोचेंगे, वो ही बन जाएंगे निश्चित। इसमें सारे दुखड़े ही समाप्त हो जाएंगे। तो रसिक अनन्य भये सुख पाइये। तो रसिक अनन्य का संग करके तुम भी रसिक अनन्य ही बन जाओगे। जौ से जौ बड़ा नहीं होता। इसलिए कह दिया आचार्यों ने, स्वामी से स्वामी भई इन सम और न कोई। क्यों? किशोर दास इन शरण ते इन ही समझन हो। इनकी शरण ग्रहण करने से इनके समान ही बन जाते। स्वामी जी के संग रहे विठल विपुल देव जी महाराज, ध्यान देव जी महाराज। स्वामी जी के जो गुण गाते हैं, पहले वो विठल विपुल देव जी और बिहारी देव जी महाराज के गुण गाते हैं। तो उनकी कृपा से उनको जाना, इसलिए बिहारी देव जी महाराज की वाणी एक विशेष मानी जाती है। बिहारी देव जी महाराज की वाणी की कृपा से स्वामी हरदास जी महाराज को जान पाए। नहीं, स्वामी जी को कोई नहीं जान पाता। तभी वाणी में स्वामी जी के नाम में मन लगने लगा। स्वामी जी का नाम ही सब कुछ देने वाला है। श्री हरदास गाऊं, श्री हरदास गाऊं, और श्री हरदास गाए गाए। विपुल प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम, अगाध प्रेम, पूर्ण प्रेम पाऊं। रसिक अनन्य भई सुख पाइये। अब बात यहां आ गई कि हम रसिक अनन्य होंगे तभी सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। वो कैसे होंगे? रसिक अनन्यों का संग करके रसिक अनन्य हो जाएंगे। क्योंकि वो रसिक अनन्य, रसिक अनन्य पूर्ण प्रेम स्वरूप स्वामी हरदास जी महाराज के अनुगत हैं। उनके चरणों का चिंतन करते करते, उनकी कृपा प्राप्त करते करते स्वयं रसिक अनन्य हो गए। तो इनका संग करके हम भी उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं उनकी कृपा से। जो जुग सहस जन्म को टिक धरे और उपाय न है। करोड़ों उपाय कर लो, अनेक हजारों जन्म धर के साधन कर लो, सुख प्राप्ति के लिए बहुत साधन, हजारों जन्म, एक हजार ही नहीं, हजारों, कितने हजारों। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। रसिक अनन्य भाव आएगा तब ही तुम्हारी भाग दौड़ समाप्त होगी और तुम पूर्ण सुखी होगे। पूर्ण सुखी कैसे होंगे? रसिक अनन्य भाव आएगा तभी पूर्ण रूप से सुखी होंगे। तप तीरथ व्रत नेम होम संयम के श्रम उपजइये।
कि नहीं नहीं, हम तो तपस्या करते हैं, बहुत तीर्थ भी किए हमने, जप तप तीर्थ दान व्रत, बहुत दान किए हैं, योग बड़े योग किए हैं, यज्ञ किए हैं, बड़े आचार विचारी हैं हम। बोले भगवत भजन अनन्य बिना, अनन्य भजन नहीं किया है ना, कि जीव भ्रमत संसार, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, चाहे कुछ भी किया है तुमने, अनन्य भजन नहीं किया है बिहारी बिहारन का, श्री हरि का, बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। तो तप तीरथ व्रत नेम होम संयम के श्रम, ये समस्त श्रमिक साधन हैं। बिना हरि का अनन्य भजन किए कोई लाभ नहीं। मथत कपास निराश मंद मत कहत काढ़ ध्यो खइए। कोई बेचारा सोच रहा है कि मुझे घी मिल जाए, घी से मैं पुष्ट हो जाऊं। कैसा रंग होता है घी का? सफेद होता है। कपास को मथ रहा है, कपास को, सूखी कपास, सूखी कपास में से घी निकलेगा? ऐसे ही ये अनेक साधन बिना हरि का अनन्य भजन किए, अनेक साधन कर लो, समझो सूखी कपास को मथ के घी निकालना चाह रहे हैं, बालू को मथ के घी निकालना, तेल पानी निकालना चाह रहे हैं। सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न पव तरें, ये सिद्धांत अपेल। बारू मथे ग्रत होए, बालू को मथने से चाहे घी निकले आवे, बार, और पानी को मथने से बार मते घृत, चाहे घी निकले, बालू को मथने से चाहे तेल निकले, लेकिन ये निश्चय है तुमको बिना हरि भजन किए अनन्य भाव से तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। किसी भी जन्म दुख ही पल्ले पड़े। तुम बाड़े भले भूख भर मन की, फल पाए न घइए। केवल भ्रम ही बढ़ते रहेंगे, भ्रमों की भूख। हाँ, ऐसा लगेगा हाँ बहुत कुछ कर लिया, पर फल नहीं कुछ भी मिलेगा। बहुत श्रमिक साधन करते रहोगे, अनेक जन्म बीत गए, पर उसका फल खोदा पहाड़ और निकली चुईया। किसी ने हीरा की खोज में, कोई विशेष कीमती चीज की खोज में पहाड़ को खोदा, बहुत समय निकला, बहुत, तो और खोदो, किसी ने बका दिया इसमें आगे निकलेगा, आगे निकलेगा, नहीं निकला, वहां से चुईया निकल के भाग गई। तो कितना परिश्रम, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ऐसे ही पूरे जन्म के जन्म साधन में लगा दिए, लेकिन हरि का अनन्य भजन नहीं किया तो कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा। हरि का अनन्य भजन सर्वोपर है और सरल है। तो बाड़े भले भूख भर मन के, फल पाए न अघइए। फल से तृप्ति नहीं मिलेगी, भले ही भ्रम तुम्हारा बढ़ता जाएगा, हाँ ऐसे पूर्ति हो जाएगी, शायद हमारी ऐसी पूर्ति, ऐसे फल मिलेगा, कुछ नहीं, फल कुछ नहीं। ये दृष्टांत प्रगट कर कंकन दर्पण का ही दिखाइए। किसी के हाथ में कंकण है, बड़ा चमकीला, उसमें मुंह देखना चाहो तो दिख सकता, ऐसे होते हो, फिर दर्पण की क्या जरूरत है? बोले इस सिद्धांत को जो हम बखान कर रहे हैं कि रसिक अनन्य भय सुख पाइए, इसको जब स्वीकार करोगे और इस रहने में जियोगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, फिर इधर उधर दर्पण देखना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे हाथ में कंकणवत सारी शोभा आ जाएगी तुम्हारे पास। दिन प्रतिदिन महाशांति,
महासुख की प्राप्ति होगी और हृदय मान जाएगा कि हाँ, हम जीते जी बहुत बड़े सुखी होते जा रहे हैं। ये अनन्य भजन की पहचान है। ये दृष्टांत प्रगट कर कंकन दर्पण काहे दिखइए, बिहारी दास लीजे तब कहा लुन जो कल्लर भुसबइए। बिहारी देव जी महाराज बोले, लुन माने कण, गेहूं की कनी। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं तुम ऊसर भूमि में, कल्लर भूमि में और भूसा, भूसा बह में, एक तो कल्लर भूमि और उसमें भूसा, अनाज नहीं बह रहे हैं, भूसा बह रहे हैं। तो बोले जैसे कल्लर भूमि में भूसा बहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उस तरीके के ये साधन हैं, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तुम्हारा परिश्रम चला होता रहेगा वैसे ही व्यर्थ में। जब तक अनन्य भाव से भजन नहीं करोगे हरि का, बिहारी बिहारिन का, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति, अनन्य है कि थोरो भजन करोगे तो सब कुछ। तो कह रहे हैं कौन को भजन? बिहारी बिहारिन को पूर्ण रूपेण युगल का, तब ही पूर्ण सुख प्राप्त होगा। काहू को बस नाए तुम्हारी कृपाते, सब होए बिहारी बिहारिन, और तो मिथ्या प्रपंच भाखिए तो तोय हारन। और तो सब साधन मिथ्या प्रपंच है, वो तुमको हराने वाला है। केवल भजन करो बिहारी बिहारिन का, स्वामी जी महाराज का, इन युगल का, वृंदावनी श्यामा श्याम का, तभी बात बनेगी। कल्लर भुसबइए ऐसे हैं। हरि भजन से सब बात बनती। आगे कह रहे हैं इसी पद में महाराज, जाहि तुम सो हित तासो तुम हित करो सब सुख कारणे। ये बात है। यद्यपि श्री हरि जीव मात्र के सुहृद हैं, कहते हैं ना, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय। मेरे लिए सब ही प्रिय हैं और न द्वेषी हैं। मेरे लिए समो अहम, सभी समान है प्रभु के लिए। लेकिन भजंती तुमाम भक्तिया, जो मुझे भक्ति भावना पूर्ण हृदय से अनन्य भाव से भजता है, मैं ते सुचाप्य, हम प्रभु के ही वचन है, मैं उसके साथ रहता हूं और वो मेरे साथ रहता है निरंतर। ये है अनन्य भाव की गरिमा महिमा। चाहे अनुभव में नहीं आए, लेकिन शास्त्र वचनों का, रशकों के वचनों का विश्वास करिए। अनुभव में जब आएगा, जब बहुत जन्मों का जमा हुआ कलमस दूर होगा, दूर होगा, जब अनुभव में आ जाएगा। धीरे धीरे रोग कट रहा है, बहुत बड़ा रोग है ना, बहुत बड़ा रोग है। जैसे कि एक बहुत मोटा लक्कड़ है, बहुत मोटा लक्कड़ है, अब बोले इसके दो टुकड़े करने हैं। अब कोई एक छेनी लई, आरी नहीं लई, छोटी सी छेनी, उसकी धार मरी हुई है, खुट खुट करने लगे तो वो लक्कड़ कट जाएगा। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बिना भाव के नाम ले रहे हैं, जब तक कह रहे हैं हमको अनुभव हो जाए। तीव्र भजन, हृदय से आग, आग हृदय में विरह की
बिहारी बिहारन के मिलन की आग, आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं रात दिन, चाह, अति उत्कंठा, ये ऐसी भक्ति। निरंतर नाम में, चिंतन में, भूख प्यास भी नहीं लग रही, सब ये स्थिति जब आती तो प्रभु दूर नहीं है, वो प्रकट हो जाते कुलाट से। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा एक बिना धार वाली छेनी से जैसे किसी विशेष लक्कड़ को काटा जाए तो वो कट तो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कट रहा है, तो पता भी नहीं चल रहा है अभी। इससे समय लगेगा बहुत, और पैनी धार वाली आरा चलाएंगे तो बहुत जल्दी से दो टुकड़े हो जाएंगे। छेनी से धीरे धीरे लग रहे हो तो ये मत समझो कि तुम्हारा कुछ इसका अनुभव नहीं में नहीं आ रहा है तो हो नहीं रहा, हो अवश्य रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे भी कटेगा, टाइम बहुत लगेगा। और जब ये बीच में किसी ने समझा दिया धीरे धीरे कटने के बाद, अरे भाई पैनी छेनी, पैनी धारवारी छेनी लो, आरा लो, तो जहां तक पहुंच गए धीरे धीरे वहां तक पहुंच गए। हो सकता वहां से आगे पैनी धार वाली छेनी अथवा पैना आरा, उससे बहुत जल्दी दो टुकड़े हो जाएंगे। लगे तो सही, तुम लगते हुए देखे तो सही किसी ने, ये भाई इस लकड़ी को, लक्कड़ को काटने लग रहा है, लेकिन बेचारा ढंग से नहीं लग रहा है, वो समझदारी से, जो सत्संग की चपेट, उनकी कृपा की चपेट, जब देखेंगे भाई ये काटना चाह रहा है, इसको वास्तव में संसार से उद्धरण अपना करना चाह रहा है, प्रभु से मिलना चाह रहा है, इसकी वास्तव में गर्ज है, बेचारा लग रहा है खुट 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 खुट, तो वो तुम्हारे लिए तीव्र जिज्ञासा कृपा से दे देंगे आगे, और बहुत जल्दी बात बन जाएगी। लेकिन लगे रहो जैसे भी हो, लेकिन बिन पैनी छेनी बिन को काटे जमजीरी, लेकिन पैनी छेनी की जरूरत अवश्य है। पर अनुभव में अगर तुम्हारे में नहीं आ रही लगने के बाद, तो तुम्हारी छेनी जो है बिना धार की है, अभी आएगा अनुभव में, सब होगा, क्योंकि हरि की भक्ति में धोखा नहीं है, धोखा संसार में। वर्दम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। प्रभु समस्त भूत प्राणियों के सुहृद हैं, सबको सुख देने वाले हैं। कहते हैं जीव को निरहत की कृपा द्वारा नर शरीर देके, मनुष्य शरीर दिया प्रभु ने, अहत की कृपा की है, कुछ चाहना नहीं है प्रभु को, अहत की कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, जो चाहो तुम स्वतंत्र हो, पाप करो या पुण्य करो, अब स्वयं समझना पड़े। संतों का संग करेंगे तो धर्म करेंगे, और पापियों का संग करेंगे तो पाप करेंगे। यह है ज्ञान। हाँ, जीव को परम कर्तव्य है कि हमको करना क्या है, ये अपने आप समझना पड़ेगा। यथार्थ में हमको कौन सा रास्ता पकड़ना है, साचे भाव से श्री हरि के सन्मुख होना हमारा परम कर्तव्य है इस जीवन का। साचे भाव से ही प्रभु मिलते हैं। भगवान कहते हैं शक्रदे प्रपन्नो यस तवास्मि वदेदपि साधने न बिना तेव मावाप्नोति न संशय। जो मेरी शरण में सांचे भाव सो आए के एक बार भी ये कह दे कि मैं आपका हूं, एक बार भी, शक्रदे प्रपन्नो यस, एक बार भी यूं कह दे हे मेरे बिहारी बिहारन में हृदय से आपका हूं, ये कहने के लिए बड़ा दम और बहुत बड़ा सत्संग चाहिए। ये जीव नहीं कह सकता है। संसार को तो कहता कि ये मकान मेरा, ये दुकान मेरी, मैं, ये सब परिवार मेरा,
लेकिन प्रभु के लिए आरत पुकार करके रोके, हे मैं प्यारे प्राणनाथ, हे बिहारी बिहारी स्वामी जी, मैं आपका, आप मेरे हो, ये रो रो के कह दे, हो गया काम। हृदय से निकलना चाहिए। एक बार भी जीवन में हृदय से आर्त भाव से निकल गया, पर ये संसार में तो दुखों से तो रोया जा सकता है। ऐसी आर्त पुकार जिन जिन की निकली है, प्रभु ने उनको पकड़ लिया अपने हाथ। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। प्रभु किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हारे को हर, जब हार गया गज हाथी, सबके बल देख लिए, पूरे परिवार के अतनी हाथी कुल के कुल लग रहे हैं, लेकिन ग्रह से नहीं छुटकारा दिला सके। डूबने की बारी है, अब मेरे को कौन बचाएगा। पुराने जन्म की तपस्या याद आ गई। ऐसे समय पे ओ मेरे प्राणनाथ गोविंद, आप बचा लो। डूबते डूबते हाथी में जब जब सब देख लिए, सब देख लिए, आरत पुकार। प्रभु ने हाथी की आरत पुकार सुनते हुए लक्ष्मी जी चरण कोमल कोमल करों से चरण दबा रहे थे। भगवान जो है उठ खड़े हुए, लक्ष्मी जी से कुछ कह भी नहीं पाए, चल पड़े। लक्ष्मी जी, हे प्रभु, इतने आतुरता से कहां जा रहे हैं। हा शब्द का हा, थी कहने के लिए समय ही नहीं, इतने तीव्र चले, थी कहने के लिए समय नहीं। थी वहां कहा जहां पहुंच गए। हाथी, हाथी की रक्षा करने के लिए केवल तो हाथी, वहां निकला, इतनी तीव्र, और सुदर्शन चक्र के द्वारा मस्तक काट के ग्रह का कल्याण किया और गजराज को मुक्त किया। ये प्रभु दयालु आर्त पुकार पर बिक जाते हैं। तो कहते हैं महाराज, आरत पुकार से जो कह दे मैं आपका हूं प्रभु, वो बिना साधन के ही मोह को प्राप्त हो जाता है। बिना साधन, अनन्य भाव में ये है, या में कोई संशय नहीं, साधने बनाते मामाप्नुतीन संशय। इसमें कोई संशय नहीं है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है जो अनन्य भाव से आरत पुकार से मेरे को पुकारता है। भगवान कहते भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मुझे जो जैसे भाव से पुकारता है, मैं उसी भाव से उसको प्राप्त होता हूं। शांत भाव से दास वात्सल्य श्रृंगार, जो भाव से प्रभु की साधना चिंतन मनन करेंगे गुरु परंपरा के अनुसार, उसी भाव से प्रभु मिलते हैं। हे मेरे प्रिय प्रेमी जनों, लेकिन आप तो वृंदावनी नित्य सुख सहचरी भाव के उपासक हैं। आप तो निरंतर एकमात्र स्वामी जी का भरोसा करके और श्री हरिदास नाम जाप करते रहो, सब कुछ प्राप्त। कोई संशय ही मत कर। आयो हरिधन नाम और मेरे का चाहिए, और श्री वृंदावन धाम और मेरे कहा चाहिए। श्री वृंदावन धाम मिल गए, श्री हरिदास नाम मिल गया, और अब हमको बाकी रहा क्या। ये बात है, तुम निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करते रहो, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, और अनन्य भाव रखो। एक कुंज बिहारी श्री हरिदास या निज मंत्र मिला हो उसको जाप करो, ये सब एक ही बात। अनन्य भाव से करो, ये नहीं अब ये नाम जाप कर रहे हैं फिर
वो दूसरा नाम जाप कर रहे हैं। अगर तुम दीक्षित हो चुके हो तो अनन्य भाव में, जब तक दीक्षित नहीं है, जब तक चलो जैसे चला जाए वैसे चलते रहो। लेकिन स्वामी जी की परंपरा में अगर दीक्षित हो गए हो तो फिर केवल श्री हरिदास नाम जाप करिए और कोई दूसरा नाम जाप मत करिए। जो जन अपना भी भजन करते हैं और भी कुछ करते हैं तो उनको अपने इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है, उसमें अंतर पड़ जाता है। ये ललित किशोरी देवजी महाराज कहते हैं। आचार्य शरणों के वचनों पर ध्यान देते हुए प्रेमी जनों, आप अपनी उपासना साधना में आगे बढ़ते चले जाइए। अभी बस समाज प्रारंभ हो रही है और कल विशेष है ही, और आज भी संत लोग अब धीरे धीरे। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।